नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। कल हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के अपवाद के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, कल आपको बताया गया था क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। थोड़ी 1 मिनट में अपना पेन निकाल लूँ। तो इसके पहले हम आपको बता देंगे कि हमने क्या बताया था कि जैसे सामान्य नियम क्या था कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि कोषों की संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उसका क्या होगा, आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी। कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ेगा तो जेब क्या होगा, जेब कम हो जाएगा। और जेब के कम होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब EF आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको बताया गया था वर्ग में। आवर्त में क्या बताया गया था, आवर्त में बताया गया था कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, कोषों की संख्या तो वही रहेगा, बस केवल प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से जेब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा बाएं से दाएं जाने पर। और जब जेब का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ज्यादा हो जाएगा। ये आपका सामान्य नियम है, ठीक है। तो अब हम किसी भी आवर्त सारणी में देखना चाहते हैं कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने में क्या आवर्तता हो रही, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी फेवरेट श्रेणी। कौन सी श्रेणी, दूसरा आवर्त में देखते हैं। तो दूसरे आवर्त में कौन कौन से हैं, दूसरे आवर्त में आपका लिथियम, फिर है आपका बेरिलियम, फिर आपका क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान है, फिर कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद नियान है। ये आपका अब बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, इनका परमाणु क्रमांक भी आप लिख सकते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 4 है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। यही तो है। तो जो हमारा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भैया कि सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, नियान का होना चाहिए। उससे कम क्लोरीन का, क्लोरीन से कम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से कम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से कम कार्बन का, कार्बन से कम बोरान का, बोरान से कम बेरिलियम का, और सबसे कम लिथियम का होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग टू रूल। बट ऐसा नहीं होता है, वही तो बताया जाएगा, वही तो अपवाद है। और अपवादों को पढ़ाने में आरसी सिंह बहुत जी जान लगा देते हैं, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो आइए दूसरे श्रेणी का अपवाद देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालेंगे तो जो लिथियम का होता है उसका होता है फर्स्ट S1 and 2, फर्स्ट S2 होता है, फिर और ब्राह्मण को क्या, फर्स्ट S2 and 2S1 होता है। यहाँ फर्स्ट S2 and 2S2 होता है। यहाँ पर फर्स्ट S2 and 2S2 and 2P1 हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट S2 2S2 2P2, यहाँ पर फर्स्ट S2 2S2 2P3, यहाँ पर फर्स्ट S2 2S2 2P4, यहाँ पर फर्स्ट S2 2S2 2P5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियम में देखिए फर्स्ट S2 2S2 2P6। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे आवर्त के तत्वों का क्रिया। अब देखिए होता क्या है कि जहाँ आकर्षण ज्यादा होता है
वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। यही तो बताया गया है, आप पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं, सब आपको बताया गया है। लेकिन एक बात और बताया गया था कि यहाँ देखिए नियान क्या पूर्ण भारित है, नियान क्या है पूर्ण भारित है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तब तक आप देखते रहिए, सही है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और जहाँ आपको समझ में आए वहाँ भारित करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूर्ण भारित है, यहाँ नाइट्रोजन देखिए अर्ध है, ये क्या अर्ध भारित है। क्लियर, इतना तो हो गया। तो देखिए जो पूर्ण भारित होते हैं इसके सभी ऑर्बिट, जो आपका नियान है इसके सभी ऑर्बिट भरे हैं, अर्थात इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ही, बाहरी इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं आने देता, बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है, तो लाइक नहीं करता। तो जहाँ लाइक नहीं करता वहाँ सब शून्य होता है, जहाँ प्यार नहीं होता सब शून्य होता है, जहाँ आकर्षण नहीं होता है वहाँ सब शून्य होता है, सब बेकार होता है, शून्य बटे शून्य मिलता है भैया। तो यहाँ पर नियान का क्या हो जाएगा, शून्य बटे शून्य, मतलब सबसे कम हो जाएगा इसका, अर्थात जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लगभग 0 होती है। अर्थात इस श्रेणी में, इस आपके 34 आवर्त में जो नियान है इसकी सबसे कम हो जाएगी, अर्थात सबसे पहले लिखेंगे, ये हो गया सबसे पहले। उसके बाद देखिए आप नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन में भी सभी ऑर्बिट अर्धभरित हैं, सभी में क्या है अर्धभरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है देख सकते हैं भैया, 2 2 4 3 7, यहाँ पर अर्धभरित है। ये पी वाला जो ऑर्बिट है उसमें आधा भरा हुआ है। तो जब आधा भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा भैया, ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को सोचेंगे कि ले ले, है ना। तो ये थोड़ी बहुत प्यार जताता है, लेकिन इतना प्यार नहीं जताता है, हल्का जताता है किससे, नियान से, क्योंकि अर्धभरित है। तो फिर नियान से ज्यादा हो जाएगा आपको किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखिए आपका जब नियान आपका हो गया तो उसके बाद किसकी बारी आ रही है, उसके बाद आ रही है बारी बेरिलियम की। क्यों, क्योंकि बेरिलियम में देखिए क्या है, ये भी पूर्ण भरित है, इसके सभी ऑर्बिट पहली कोष में, दूसरे में भी, यस में भी 2 ऑर्बिट भरे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भैया, यह जो P है ना 2P, यहाँ 2P 0 था ना, यहाँ 2P क्या है 0 है। ये सोचता है कि यार एक का इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन ये ज़्यादा चाहता नहीं है, फिर भी बेरिलियम का इससे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में तो पूरा भरा हुआ है, इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका खाली है, एक P0 खाली है, 2P खाली है, इसलिए तलाशता रहता है कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। अर्थात जो बेरिलियम है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार दर्शाता है, आकर्षण रखता है, इसलिए यह ले सकता है, इसलिए बेरिलियम की ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ लिख देंगे बेरिलियम। जब 3 आपके हो गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबको लिख देंगे जो बचा हुआ है। तो आप इसके बाद लिथियम लिख दीजिए, लिथियम के बाद आप क्या बचेंगे, बोरान लिखिए, बोरान के बाद आप लिखेंगे कार्बन, कार्बन के बाद आप लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद लिखिए आप फ्लोरीन। ये हुआ इनका बढ़ता क्रम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसको रेट में दर्शा दें क्या, बिल्कुल दर्शाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको समझ में आना चाहिए, बस हो गया। अगर समझ में आएगा तो आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो हमें खुशी होगी कि बच्चों को समझ में आ गया। अभी सिर्फ हम आपको सारे टॉपिक्स बाई आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इनको देखने के लिए। कुछ दिन बाद हम आपको डायरेक्टली पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक आप वेटिंग लिस्ट में रहिए, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट में तो रहिए, लेकिन साथ साथ में शेयर भी कीजिए। चलिए, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, कोई वार्निंग नहीं, क्योंकि हम आपको वार्निंग देने वाले कोई नहीं होते, बस हम तो आपके प्यार के मोहताज हैं। चलिए, यहाँ इतना काम हो गया। अब एक चीज़ और देखिए भाई, जरा यहाँ देखिए, क्या देखेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। नियान, नियान के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बेरिलियम, फिर लिथियम। अब जरा देखिए यहाँ बोरान और लिथियम में देखिए कंपटीशन हो रहा है। बोरान में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है चाहिए पूर्ण अर्धभरित करने के लिए।
इसके ऑर्बिट को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 कोशिश करता है कि मांग ले। लेकिन जो लिथियम है, लिथियम में क्या चाहिए, एक है चाहिए पूर्ण भरित होने के लिए। भाई 2s में क्या है, 1 है, तो लिथियम को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ देखिए, लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूर्ण ऑर्बिट को भरने के लिए, जबकि बोरान में क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ये सोचता है यार 1 तो मिल नहीं रहा, तो 2 कहाँ से मिलेगा, तो ये बिल्कुल आशा ही छोड़ देता है कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको लिथियम प्रयास करता रहता है कि मुझे 1 मिल जाए, और इंतजार करता रहता है कोई कहे, कोई दे कि भैया आप लेंगे तो मैं बिल्कुल हाँ कर दूंगा। अर्थात ये लिथियम जो है बोरान से ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात ज़्यादा लेने की क्षमता रखता है, और जहाँ ज़्यादा लेने की क्षमता होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात लिथियम कूद कर क्या हो जाएगा, बोरान से आगे हो जाएगा। अर्थात लिथियम कूद करके बोरान से आगे हो जाएगा। तो जो आपका क्रम बनना है भैया, वो क्रम इस प्रकार होगा, और यही आपका ओरिजिनल क्रम होगा। देखिए, नियान से ज़्यादा नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, बेरिलियम से ज़्यादा हो जाएगा बोरान का, बोरान से ज़्यादा लिथियम का, लिथियम उसके बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। क्या सभी ऑटो हो चुके हैं? अगर ऑटो हो चुके हैं तो बस एक बार रेड का निशान लेकर के लगा करके इसको क्लोज कर दिए। यही आपका आंसर है दूसरे वर्ग के लिए। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको लीजिए स्क्रीन शॉट। हो गया? चलिए, अब अगर हो गया तो अब हम आपको देखना चाहते हैं वर्ग में। हम आपको दिखाना चाहते हैं वर्ग में। तो वर्ग में क्या होता है आपको पता है? वर्ग में नीचे आने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, अर्थात आकार बढ़ता है। अर्थात आकार बढ़ेगा तो नाभ की आवेश कम होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, होना चाहिए और होता भी है। तो जरा देखिए, यहाँ पर जो हम बात करते हैं किसका, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, फिर कल बाहर आई एंटी एटी। हम एटी नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ 4 आपको परमाणु लिख रहे हैं जो कि हाइड्रोजन परिवार कहलाते हैं, 17वें वर्ग में होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहने का मतलब है इसका जो सीरियल होना चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए। नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, तो मतलब फ्लोरीन से ज्यादा होना। यार क्या है सही यार, कसम से यार, यहाँ इतना परेशान करते हैं ये बर्रैया, इतना फार्मिकल हमारे ऊपर डालते हैं, क्या बताएं यार। रोज ये फार्मिकल छोड़ते रहते, कभी यहाँ पर कभी पैर में, है ना। हम जानते हैं फार्मिकल में चूना मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फार्मिकल का फार्मूला क्या होता है पता है, HCOOH। चलो अब देखिए, तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होना चाहिए, क्लोरीन से ज्यादा क्या होना चाहिए, अरे सॉरी, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर फ्लोरीन से कम क्लोरीन का, क्लोरीन से कम ब्रोमीन का, और फिर सबसे कम होना चाहिए आयोडीन का। ये होना चाहिए इसका क्रम। मतलब इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साधारण नियम, अकॉर्डिंग टू साधारण नियम। मतलब साधारण नियम जो था कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो सबसे कम आयोडीन की होगी, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की होगी, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन। पर भाई ऐसा नहीं होता है, पर भाई ऐसा नहीं होता है। उसका कारण समझिए, उसका कारण समझिए। देखिए, जो फ्लोरीन का आकार होता है ना भैया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बच्चे कल? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल परेशान हो। देखिए, जो आपका आपके यहाँ पर जो
फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये फ्लोरीन यहाँ बना रहा हूँ और मैं इसका आकार इतना बड़ा कर रहा हूँ। ये फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन का थोड़ी सी आकार बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि ब्रोमीन से आगे हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्लोरीन बना रहा हूँ, क्लोरीन का आकार थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा। क्लियर। उसके बाद आपका आता है, क्या आता है, क्या आता है भैया, क्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रोमीन को लिख दो भैया, यहाँ लिख दो ब्रोमीन को। ये तो सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो जो आपका फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में क्या होता है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है। अब आकार छोटा तो है फ्लोरीन का, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर इसके बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को मैं लिख दूँ तो 5 होता है, 7 होता है, 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर मैं 7 इसके लिखे ले रहा हूँ। ये 2 3 5 यहाँ मैं लिखे ले रहा हूँ और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन में भी देखिए क्या होगा, क्लोरीन में भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्लोरीन का निकालेंगे तो 17 परमाणु क्रमांक होता है। फर्स्ट Sn2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2 2 4 6 10 12 और 5 17। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दर्शा दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7। बहुत ही मजे से समझाएंगे, आप परेशान मत होए। हम आप जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है आरसी सिंह का। किसका है, आरसी सिंह। और आरसी सिंह आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है, जितने भी कंपटीशन के बच्चे हैं आरसी सिंह से जुड़ जाओ, कहीं आपको देर ना हो जाए। तो चलिए, यहाँ पर फ्लोरीन का देखिए परमाणु आकार कुछ छोटा होता है, जबकि क्लोरीन का बड़ा होता है। तो होता क्या है भैया कि एक तो इसका आकार छोटा है, अब आकार छोटा है तो यहाँ जेब का तो मान बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर जेब का मान भयंकर होगा, जेब का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को बुलाना चाहता है कि मैं बुला लूँ, लेकिन समस्या ये है कि ये बुलाना तो चाहता है, बुलाएगा, लेकिन चूंकि ये बहुत आकार छोटा है तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ्लोरीन का घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, यानी इतना क्लोज है, इतना छोटा है कि सारे इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को घेरे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, अंदर आने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती है। ये पूरे इलेक्ट्रॉन इस रास्ते को चारों तरफ से नाभिक को घेरे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाता। जब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाता है तो बेचारा परेशान हो जाता है, यार क्या करूं। ठीक, ये बात क्लियर है कि जो क्लोरीन का है वो जेब यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा होता है, आकार छोटा होने के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आना चाहता है, बाहर से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहता है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अन्य इलेक्ट्रॉन इतना नज़दीक बैठे हैं, इनको रिपल्सन कर देंगे, प्रतिकर्षण कर देंगे और इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। अर्थात चाह कर भी नहीं बुला पाता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाएगा। कुछ दिन बाद इसका आकर्षण कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ क्लोरीन के देखिए, क्लोरीन का थोड़ा परमाणु साइज बड़ा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके कोष में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, इलेक्ट्रॉन विरोध नहीं करता। क्या भाई बैठा, जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, तो क्लास में क्या होता है, अगर 2 बच्चे बैठे हैं और एक बेंच में 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ बना देता, कहाँ बना दूँ, यहाँ पर बना दूँ, यहाँ पर। अगर एक ये बेंच है, इसमें 2 लड़के बैठे, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, और एक बेंच है
उतनी बड़ी बेंच है और उस बेंच पर मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, ये ठीक है। एक बेंच है जिसमें 2 लड़के बैठे हैं, एक बेंच है जिसमें 5 लोग बैठे हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो तुम खुद बताओ ये इसमें जाएगा जो बहुत नजदीक नजदीक बैठे हैं कि इसमें जाएगी, इसके पास क्या ऑप्शन भैया, जहाँ जगह ज्यादा होगी वहीं पर न जाएगा। तो कहने का मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, अर्थात क्लोरीन से लगाव ज्यादा रख लेता है कि भैया आप मुझे बैठा लीजिए, और क्लोरीन बैठा भी लेता है। अर्थात क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा हो जाता है, इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो जाती है। अर्थात जो यहाँ क्लोरीन की ज्यादा होना चाहिए था वो क्लोरीन से कम हो गया, और यहाँ पर जो आपका अपवाद था वो इस प्रकार हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा हो जाएगी किसकी, पहले लिख दो क्लोरीन की, फिर उससे कम फ्लोरीन की, फिर उससे कम ब्रोमीन की, फिर उससे कम आयोडीन की। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ क्या नीचे वाला दिखाई दे रहा है या नहीं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, बिल्कुल दिखाई दिया है, कोई डाउट नहीं है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधता है वो किसकी है, क्लोरीन की। नोट डाउन कीजिए। चलो ठीक है, मजा आया? अगर मजा आया तो अभी भाई शेयर कर देना, वीडियो देखते ही शेयर जरूर करिए आप सब लोग, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं हम वर्ग में, है ना, इसको मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। कुछ तो बना रहे हो यार, क्यों नहीं बना रहे हो? अरे मिटाओ, सब मिटाओ। चलिए अब हम देखते हैं भाई 14, 15, 16, 17वें ग्रुप को देखते हैं ना। ये ग्रुप नंबर है 14, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16 एंड ये ग्रुप नंबर हो गया आपका 17। ठीक है, तो 14 नंबर में क्या क्या आपको पता है, कौन सी है ना, आपको पता है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये था 14वें का याद करने का ट्रेड। अब 15वें ग्रुप में क्या था भैया, 15वें ग्रुप में था ना पी ऐसे सबके बीच, ये तो था ना पी ऐसे सबके बीच। फिर यहाँ 16 में क्या था, ओ एस से टेको, ठीक है, को लिखो चाहे लिखो, बस यही तक बहुत है। फिर उसके बाद क्या आ गया, 17 में क्या आ जाएगा, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी, सब हो गया। 14वां ग्रुप हो गया, 15वां ग्रुप हो गया, 16वां ग्रुप हो गया। ग्रुप 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 क्लियर? मजा आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा? हमें तो आ रहा है। चलिए अब देखते हैं, आपको बताया गया है कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ऐसा ही केस जिस प्रकार क्लोरीन की ज्यादा होती है, जिस प्रकार से क्लोरीन की ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से,
उसी प्रकार यहाँ भी होता है, फास्फोरस की ज्यादा होती नाइट्रोजन से और सिलिकॉन की ज्यादा होती कार्बन से। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं, अगर करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जहाँ अपवाद होगा फिर आपको बताएंगे, आप ऐसा कर लीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इतना करने के बाद मतलब अगर आप देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी। सिलिकॉन से ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की होगी। भाई ऊपर से नीचे आने पर घटती है ना, यही तो होगा, जब ऊपर से नीचे आने पर घटते तो होगा। फिर आपकी किसकी होगी, जर्मेनियम की, जी की, फिर स्टेनस की। इस प्रकार क्या हो जाएगी भैया, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम कार्बन की, कार्बन से कम जर्मेनियम की, जर्मेनियम से कम स्टेनस की एक्स्ट्रा। क्लियर? इसके आगे आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना, पीबी को भी लिख सकते हैं। कौन सी कितना स्नेह प्रभा, यहाँ पीबी है भैया। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फास्फोरस का। यहाँ मैं दूसरे पेन से यूज कर दूं, किसकी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर, फास्फोरस की। फास्फोरस से कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन से कम किसकी होगी, आर्सेनिक की। आर्सेनिक से कम किसकी होगी, एंटीमनी की। एंटीमनी से कम किसकी होगी, बिस्मथ की। किसका हो गया ये, इसका। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भैया, इसमें अभी बाद में बताते हैं, पहले इसको देखिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो आपको बताया गया, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर आपकी फ्लोरीन की, फिर आपकी ब्रोमीन की, फिर आपकी एल्केटाइन। ये चीज झटका लगा। चलो अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है भैया कि सल्फर की सबसे ज्यादा तो होती है, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। मैं इसको रेड पेन से लिखूंगा, सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद सेलेनियम की होती है, Fe की होती है। फिर इसके बाद टेल्यूरियम की होती है, Te। फिर उसके बाद पोलोनियम की। और जो ऑक्सीजन है उसकी सबसे कम होती है, जो ऑक्सीजन है उसकी सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, अर्थात इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता कम होती है ऑक्सीजन की। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस माइनस आवेश होता है। ऑक्सीजन पर क्या होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस माइनस आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या, अरे इस खुद माइनस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा भैया, अर्थात बिल्कुल नहीं लेता, बिल्कुल पसंद नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। माइनस माइनस कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, जहाँ आकर्षण नहीं होगा वहां पर शून्य होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सबसे कम होता है। अब रीजन क्या है, क्या हो सकता है रीजन बताइए सब लोग। दो एक मिनट में टाइम दे रहा हूँ, देखिए कमेंट में जो भी हो। चलो आइए बताते हैं। ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये, फर्स्ट S2, 2S2 और 2P। कितना हो जाएगा भाई, 6 होता है ना, तो बस 4 कर दे हम, 4 2 6, 4 2 6 2 8। मतलब इसकी कक्षा में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में 6 है। ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण, ऑक्सीजन का घनत्व तो ज्यादा होने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता है ऑक्सीजन पर।
और बाहरी इलेक्ट्रॉन ना आने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होता, बहुत कम होता है। और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, ना कि एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, अर्थात पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन दाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो फिर ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नहीं, मतलब होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अपने ग्रुप में सबसे कम ऑक्सीजन की होती है। नोट डाउन कीजिए, ये रहा अपवाद, ठीक है। एक मिनट भाई, चलिए देखते हैं आगे। तो पानी भी मंगवाए हैं और मैं तो पानी पी रहा हूँ। आइए अब हम देखते हैं एक और अपवाद यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये चारों आपका सीरियल से लिखा गया है। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं, एक और अपवाद देखते हैं, वर्ग 16 और 17 का, ठीक है। तो 17 वर्ग और यहाँ 16 वर्ग है, 16 इधर करो, 17 इधर करो, क्योंकि 17 आगे वाला होगा। 16 वर्ग में क्या क्या था, 16 वर्ग में क्या था, जो 16 वर्ग में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर था वो क्या था, ये था, क्या था वो, ये था। सबसे ज्यादा किसका था, सल्फर का। सल्फर से कम किसका था, सेलेनियम का, बताया गया। सेलेनियम से कम किसका था, टेलुरियम का। टेलुरियम से कम किसका था, ऑक्सीजन का। पोलोनियम के लिए सबसे कम किसका था, वो ऑक्सीजन का, यही तो था। और 17वें वर्ग में जो था सबसे ज्यादा किसका था, क्लोरीन का। उससे कम किसका था, फ्लोरीन का। फ्लोरीन से कम किसका था, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन का किससे कम था, बोरिन का। बोरिन से कम किसका था, आयोडीन का। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका 17वें वर्ग का ऑर्डर है और ये क्या है आपका 16वें वर्ग का ऑर्डर। ये 16वें वर्ग का अवरोही क्रम है और ये 17वें वर्ग का अवरोही क्रम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। अब ध्यान रखिएगा, जो 17वें वर्ग का कोई भी तत्व है, जो 17वें वर्ग का कोई भी तत्व है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 16वें वर्ग से ज्यादा होती है। जो 17वें वर्ग के तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 16वें वर्ग से ज्यादा होती है। और सुन, 17वें वर्ग में सबसे कम, 17वें वर्ग में सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। ये इसकी सबसे कम है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और 16वें वर्ग में है जो वर्ग में सल्फर है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। बात समझ आई। तो जो 17वें वर्ग का आयोडीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 17वें वर्ग में सबसे कम है और 16वें वर्ग में जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है अपने वर्ग में। लेकिन ये देखा गया कि इसमें का जो सबसे कम रखता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रखने वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता से भी ज्यादा रखता है। बात समझ आई। यानी यहाँ पर जो 17वें वर्ग में आपका आयोडीन है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन रखता है, सल्फर रखता है। तो जो सबसे कम है अर्थात आयोडीन की जो बंधुता है वो सबसे ज्यादा सल्फर से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
electron affinity of iodine is greater than electron affinity of sulfur। ये महत्वपूर्ण चीज है, बस यही तो सब आपको जानना है भैया। क्लियर हो गया? कुल मिलाकर कहने का मतलब कि आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन बंध होता है वो सल्फर से ज्यादा होता है। अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं मुझको? चलिए बताइए। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसके बाद ही वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपको 4 को दे दिया गया, क्या क्या दे दिया गया आपको? आपको दे दिया गया टेल्लुरियम दे दिया गया, आपको दे दिया आयोडीन दे दिया गया, आपको दे दिया गया फेरिक दे दिया गया, क्या दे दिया भाई? क्लोरीन दे दिया गया और आपको ऑक्सीजन दे दिया गया। आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो फ्लोरीन और आयोडीन इस 17वें वर्ग में इनका सबसे ज्यादा होता है, तो पहले फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का, और ऑक्सीजन का तो सबसे कम होता है। किसका मतलब पहले टेल्लुरियम आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और देखिए, हमारे आपके पास है, क्या क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपके पास सल्फर है और ऑक्सीजन। तो इनके बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है? तो चलो घटते क्रम में देख लो। सबसे ज्यादा इसमें क्लोरीन की होगी, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन की होगी, और ऑक्सीजन की तो सबसे कम होती है, इसकी कोई बात नहीं। उससे ज्यादा सल्फर की होगी, अपने ग्रुप में सल्फर की सबसे ज्यादा होती है। अब बाकी 17वें वर्ग के जो परमाणु है, लास्ट है आपको सिर्फ 1 मिनट का और, जो 17वें वर्ग के परमाणु हैं, तत्व हैं, इनकी आखिर 16वें वर्ग से ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो परमाणु, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें क्या होता है? जैसे क्लोरीन के निकाल लो, अगर क्लोरीन को आप निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट H2 2S2 2P5। अब अगर सभी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर 3 हो जाएगा और कुछ नहीं। तो मतलब इनके अंतिम कक्षा में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये अपना अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर ये कहते हैं भैया हमको अब नहीं चाहिए, बहुत भारी विरोध है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये रहा आज आपका क्रम और ऑर्डर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, शुभ रात्रि, आराम करिए, सुबह आपको वीडियो फ्रेश मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आरसी सिंह चैनल सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता है और बहुत बहुत आभारी।